जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आइए स्टार्ट करें आपका मैथ का टॉपिक। मैथ में दोस्तों आज आपका पढ़ाएंगे बोर्ड मास नियम। क्या पढ़ाएंगे दोस्तों? बोर्ड मास नियम। कई हमारे बच्चे शिकायत कर रहे थे कि बोर्ड मास नियम को पढ़ा जाए, तो आज दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका बोर्ड मास नियम। उम्मीद करते हैं हमारी आवाज़ क्लियर आप लोग के पास पहुंच पा रही होगी। आइए चलते हैं, पहले आपको स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास नियम। क्या दोस्तों? बोर्ड मास नियम। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने लगा हुआ है बोर्ड मास के सारे रूल लगे हुए हैं, वो आप देखिए उसको ध्यान से। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो देखिएगा क्या हमारा नियम है। पहले लिखा है बोर्ड मास नियम। क्या लिखा है? बोर्ड मास रूल या बोर्ड मास नियम। तो यहाँ बोर्ड मास में देखिए, यहाँ जो बोर्ड मास हमारा है ये टोटल इसमें कितने हैं, क्या क्या है देखिए। BODMAS बोर्ड मास। क्या है? बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास नियम बोलिए, या इसी को बोर्ड मास रूल भी बोल सकते हो। चलिए देखिए, यहाँ जो हमारा है ये 3 और ये 3 6 लेटर है। इन 6 लेटर का कुछ न कुछ नियम है, कुछ न कुछ महत्व है। अगर इन 6 लेटर को आप नहीं समझ पाएंगे तो बोर्ड मास नियम का जो हमारा सवाल होता है उस सवाल को आप गलत कर बैठेंगे। तो आइए हम आज आपको समझाते हैं कि बोर्ड मास नियम के सवाल किस तरीके से लगते हैं। आइए देखिए, जो हमारा बी है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। इसका मतलब दोस्तों पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे। आप समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब दोस्तों अगर बी हमारा पहले है तो इसका मतलब पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे। तो अगर ब्रैकेट हल करेंगे तो ब्रैकेट में क्या क्या हल करेंगे उसको हम अभी बताएंगे। तो इसका मतलब पहले ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद हमारा क्या है? ओ का मतलब ऑफ होता है। क्या होता है? ऑफ। ऑफ को हिंदी में का भी बोला जाता है, तो ओ का मतलब ऑफ होता है। आपको हिंदी में का बोलते हैं। तीसरा हमारा दिखा गया डी का मतलब होता है डिवीज़न। डिवीज़न मतलब भाग। डी का हमारा तीसरा है डी का मतलब डिवीज़न। डिवीज़न का हम भाग बोलते हैं। और हमारा चौथा जो है यम है। यम का मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा होता है। यम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा होता है। अगर हम पांचवें की बात करें, जो हमारा ए है, ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो एडिशन का मतलब जोड़ होता है। यहाँ पर क्या होता है? एडिशन का मतलब जोड़ होता है। अगर आखिरी की बात करें यस, जो हमारा 6 नंबर पे है, ये हमारा यस है। क्या है? यस। यस का मतलब सब्सट्रैक्शन होता है, और सब्सट्रैक्शन को हम घटाना बोलते हैं, या इसको घटाओ भी बोल सकते हैं। आप चाहे इसको घटाना बोलिए या इसको घटाओ बोलिए। यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी दोस्तों को, किसी बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा कि किस तरीके से ये आपको समझाया जा रहा है। लेकिन हमको यहाँ गौर क्या करने वाली बात है कि बी मतलब हमने आपको बताया कि ब्रैकेट होता है, मतलब हमको कोष्ठक हल करना है, ब्रैकेट हल करना है। बात समझ पाए? लेकिन ये ब्रैकेट होते कितने प्रकार के हैं? वैसे तो अगर देखा जाए तो ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर ब्रैकेट 3 ही प्रकार के पढ़ने हैं। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि आपको हम बताएं कि वो कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं। पहला तो हमारा ब्रैकेट होता है रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। लेकिन आपके सामने क्या दिखाई दे रहा होगा? आपके सामने दिखाई दे रहा है कि छोटा कोष्ठक, जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट, जिसे हम छोटा कोष्ठक बोलते हैं। छोटा कोष्ठक। और दूसरा हमारा क्या है? कर्ली ब्रैकेट। क्या है? कर्ली ब्रैकेट मतलब क्या? मध्यम कोष्ठक। मध्यम मतलब बीच वाला, जिसे हम मझला बोलते हैं। जैसे अगर घर में देखा जाए, अगर 3 भाई हैं तो एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, लेकिन बीच वाला जो होता है वो मझला होता है, उसी को बोलते हैं मध्यम कोष्ठक। अगर हम चौथे की बात करें, तीसरे की कोष्ठक की बात करें, तो ये हमारा होता है बड़ा कोष्ठक, जिसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट होता है। बात समझ गए आप? तो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर होता है। चलिए आइए फिर अब हम आपको स्टार्ट करते हैं दोस्तों सवाल। आपका सवाल पढ़ाना स्टार्ट करें, सवाल लगाना स्टार्ट करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये ब्रैकेट समझ में आ गया होगा
कि ब्रैकेट हमारा कैसे होता है, कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, बोर्ड मास नियम में क्या क्या हमको ध्यान देना होता है, एक बार हम फिर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, बी हमारा लिखा गया है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे ये हमारा बी है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब पहले हम ब्रैकेट ही हल करेंगे। बात समझ पा रहे नहीं आप? इसका मतलब पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद होता है ओ, ओ का मतलब आप, उसके मतलब इसका मतलब उसके बाद का हल करेंगे, फिर डी, डी का मतलब डिवीजन, इसके मतलब उसके बाद डिवीजन मतलब भाग हल करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा जोड़ होगा, फिर हमारा घटाना होगा। इस तरीके से हम चलेंगे और हमारी सवाल में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आसानी से सवाल कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आपका पहला सवाल। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का आपका पहला सवाल। चलिए देखिएगा पहला सवाल। पहला सवाल हमारा क्या है, हम आपको पीडीएफ खोल लेते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन तो पीडीएफ में ही है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 360 क्या है दोस्तों, 360 भागे 36 भागे 6 भागे 1 भागे 5 इक्वल टू, मतलब यही हमको ज्ञात करना है। क्या दिया गया है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यह सवाल बन पा रहा है। हम यहाँ पर इसको रख देते हैं। देखिए हमारा सवाल दिया गया है 360 डिवीजन 36 डिवीजन 6 डिवीजन 1 डिवीजन 5 इक्वल टू हमारा, मतलब यही हमको हल करना है। अगर दोस्तों यही हल करना है तो हम कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पर तो आपको कोष्टक दिखाई ही नहीं दे रहा होगा। तो दोस्तों अगर कोष्टक नहीं दिखाई दे रहा है तो बी के बाद क्या आता है, हम इसको लिख भी दे क्या, चलिए भाई इसके बाद लिख देते हैं। बी के बाद क्या होता है, बोर्ड मास होता है ना, बी ओ, ओ होता है ओ मतलब आप हल करेंगे, लेकिन यहाँ हमको आप भी नहीं दिखा रहा, मतलब यहाँ केवल भाग ही भाग है। लेकिन दोस्तों इसको हल करने का तरीका ये है कि इसको हम लेफ्ट टू राइट हल करेंगे। क्या, लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं हम चलेंगे। कहाँ से, बाएं से हम दाएं चलेंगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ दाएं से कर रहे हैं, अगर राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तो ये सवाल गलत हो जाएगी। आपको ये हल करना है लेफ्ट टू राइट। कैसे, लेफ्ट टू राइट मतलब हमको बाएं से चलना है दाएं तरफ। जैसे हम अगर इस व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें तो ये जो हमारा जिस हाथ में हम मार्कर लिए हैं ये हमारा लेफ्ट है, मतलब ये हमारा दाहिना हाथ है। तो हमको इधर से नहीं हल करना है, हमको लेफ्ट से हल करना है, मतलब हमको बाएं से लेफ्ट करना है। लाइट कट गई है, थोड़ा सा इधर खोल दीजिए ये, और यहाँ पर पीछे। चलिए लाइट थोड़ा कट गई थी, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को फिर भी दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बहुत आप मैनेज करिए, उसके बाद भी थोड़ी देर में हम इन्वर्टर चालू कर दे रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए हमको अगर लेफ्ट से राइट जाना है तो करेंगे कैसे, पहले इसको हम कैसे करते हैं ये देखिएगा। ये हमारा 360 है, 360 में हमको 36 से अगर भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 10 बचेगा। इसका मतलब हमको यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसको हम हल किए तो हमारा कितना आया, 10 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। यहाँ पर ये हमारा 10 आ गया। अब क्या हल करना है, अब हमको इसको हल करना है। किसको, 6 को, मतलब इसमें 6 के भाग देना है। अगर 6 के भाग देना है तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर 1 से फिर उसके बाद भाग देना है, लेकिन 1 से भाग देने पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे कि 1 से भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ेगा। तो 1 से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अब बचा है 5। अब 5 से अगर भाग देना है तो ये हमारा क्या है, ये 5 है। अगर 5 ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इससे भाग देना है। अगर इसको हम गुणा कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। भाई भाग करना था 5 से,
लेकिन हमने गुणा कर दिया तो हमारा पलट जाता है, मतलब 1 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको पता है ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है। अगर ऊपर का ऊपर गुणा होता है दोस्तों, नीचे का नीचे गुणा होता है, तो हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 2 का नम 2, 2 3 6, हमारा 1/3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 1/3 इस सवाल का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये सवाल किया जा रहा है। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों, आप हौसला रखिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप आसानी से सवाल समझ पा रहे होंगे। लेकिन आपको ये गौर करना है कि हमको लेफ्ट टू राइट चलना है, बायां टू दायां, मतलब बाएं से दाहिने की ओर हमको जाना है, तब हमारा सवाल सही होगा। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, वो दाहिने से लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर दाहिने तरफ से सवाल लगेगा तब गलती क्या होती है, आइए उसको सीखते हैं कि वहाँ से गलती क्या हो जाती है अगर हम दाहिने तरफ से हल करना स्टार्ट कर दें। देखिए अगर दोस्तों अगर दाहिने तरफ सवाल करना स्टार्ट कर दें तो ये क्या है, ये हमारा 1 है, 1 में 5 से भाग देना है तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब अगर 6 में भाग देना है, अगर ये 6 में भाग देना है इससे, तो हम भाग ने देकर हम गुणा कर दें, तो गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा, मतलब हमारा क्या हो जाएगा 6 × 5 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, मतलब 6 × 5 30, इतने का हमारा 30 आ गया। अब 30 का इसमें भाग देना है, तो ऐसा ना करके इसका ऐसे कर दें कि इसका इसमें भाग दे दें, तो इसका इसमें भाग देते हैं तो हमारा 10 बचता है। कितना बचता है, 10 बचता है, यही हो गया 30 हो गया। चलिए ये 30 हो गया। अब 30 अगर ये हो गया है, हाँ 6 × 30, अगर 30 ये हो गया है, हाँ सही तो है। अब इसको अगर इसमें भाग दे देंगे तो हमारा कितना बच जाता है, हमारा 10 बच जाता है। कितना दोस्तों, इन्वर्टर चालू हो गया है और आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से ये लाइट चल रही है। चलिए आइए देखते हैं कि हमारा ये 30 हो गया भाई, इसका इसमें भाग दे दिए तो ये हमारा 10 बचा भाई, 10 बचा ना, तो अगर 10 बचा तब इसका गुणा हो जाएगा, हमारा ये 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 300 हो जाएगा, जो कि गलत उत्तर है। जो क्या है, ये गलत है, ये तरीका ही गलत है।